राधा माधव की जय, पंचतत्व की जय, धर्म ग्रंथ भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय, नामाचार्य दास ठाकुर की जय, वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, भक्ति देवी की जय, मुक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, बृहद मृदंग की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, जय जय श्री राधा माधव गौ निताई प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं भागवतम का। और, और आज हम लोग ले रहे हैं भागवतम का स्कंद 1, स्कंद 1, अध्याय 2। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, 23 श्लोक तक कवर किया था। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने 18वें श्लोक में ये देखा कि जो व्यक्ति भागवत की कक्षाओं में, भागवत की क्लास में नियमित रूप से उपस्थित रहता है तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करता है, तो उससे क्या होता है, हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति उसकी स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। फिर 19वें श्लोक में क्या हम लोगों ने देखा कि जैसे ही भक्त के हृदय में अटल भगवान की प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, तो फिर क्या होता है, उससे प्रकृति के रजों तथा तमोगुण के प्रभाव से, जैसे उसके हृदय में काम, इच्छा तथा लोभ, ये क्या होता है, हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब क्या होता है, भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। फिर 20वें श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जब वो सत्व तत्व में स्थित हो जाता है, शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाता है, तो जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति करने से, उनका संसर्ग करने से प्रसन्न हो चुका होता है, तो उसको समस्त भौतिक संगत से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान, मतलब विज्ञान तत्व उसका प्राप्त हो जाता है ना। तो ज्ञान और विज्ञान पे हम लोगों ने देखिए चर्चा भी की थी कि ज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। तो ज्ञान चीज केवल किसी चीज को पढ़ना और सुनना, है ना, ये तो होता है ज्ञान। और जब उसी चीज को आप प्रैक्टिकली जानते हो किसी चीज को, तो वो विज्ञान होता है। फिर हम लोगों ने 21वें श्लोक में क्या देखा कि जब जीवात्मा के हृदय की गांठ भिद जाती है और उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो मनुष्य क्या होता है, आत्मा को फिर स्वामी के रूप में देखता है। तो सकाम कर्मों की श्रृंखला लगभग समाप्त हो जाती है। और सकाम कर्म जो इतने जन्मों से करते आ रहे हैं हम लोग, और जिसकी वजह से हमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ रहा है बार बार, तो जब गांठ खुलेगी, सारे संशय खत्म हो जाएंगे, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर 22वें श्लोक में हमने क्या देखा कि अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, जितने भी भक्त हैं। क्योंकि ऐसी भक्ति क्या होती है, आत्मा को प्रमुदित करने वाली है, आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है ना। फिर हम लोगों ने 23वें श्लोक में क्या देखा कि दिव्य भगवान जो है प्रकृति के 3 गुणों, सतो रजो तमो गुण से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण इन 3 रूपों को ग्रहण करते खुद, और इन 3 रूपों में सतोगुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बाकी रजो तमो गुण में जो ब्रह्मा जी और शंकर जी हैं, वो आपको कभी मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते, वो कभी आपको मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते। वो कौन दे सकता है आपको, भगवान विष्णु दे सकते हैं। जन्म मरण के चक्र से वही आपको मुक्त करा सकते हैं, इस संसार रूपी बंदी गृह से वही मुक्त करा सकते हैं। इसलिए भक्तों के लिए कहा गया है कि भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए और सत्व गुण में रहना चाहिए। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण आदि देवताओं को क्या है कि क्षणिक सुख के लिए वो आपको भौतिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बंदी जगत से मुक्त नहीं करा सकते। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने 23वें श्लोक में पढ़ लिया था। अब आज हम लोग 24वें श्लोक में देखते हैं। पार्थिवात दारुण धूम तस्मात् अग्नित्रय मया तमसा तु रजा तस्मात् सत्वम यात ब्रह्म दर्शनम। मतलब अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर उसका धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञ होते हैं, हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर होता है, लेकिन सतोगुण सर्वश्रेष्ठ होता है।
क्योंकि सतो गुण से ही मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो तात्पर्य कोई पढ़ेगा इसका? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, पढ़िए। तो जी स्क्रॉल कीजिए। तात्पर्य श्री प्रपाद द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान की भक्ति में सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को सत्य गुण के पद पर ऊपर उठना होता है, जिससे वे भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन में तमस पद से भी धीरे धीरे सत्य पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए। उन्हें तमस, रजस तथा या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सकते हैं। अतएव ये मानना है एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे विनाश प्रकट होते रहते हैं। अतः भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्य के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते, जो अकेला ही मनुष्य को भव बंधन से छुड़ा सके। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुण गुणी अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सतगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। तो देखिए इसमें कितना सही तरीके से बताया जा रहा है हम लोगों को कि जैसे पृथ्वी से जो लकड़ी उत्पन्न होती है उसको जब हम जलाते हैं तो उसमें से पहले क्या निकलता है? धुआं। शुरू शुरू में धुआं निकलता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे अग्नि प्रकट होती है, जो यज्ञ के लिए और प्रकाश के लिए हमारे उपयोगी होती है। इसी प्रकार इसमें बताया जो तीन गुणों में आदमी स्थित होता है, तो जो तमोगुणी होता है उससे ऊपर स्थित होता है रजोगुण, और रजोगुण से भी ऊपर स्थित होता है सतोगुण। तो इसमें बताया कि सतोगुण में ही स्थित होकर मनुष्य परम सत्य भगवान का दर्शन करने योग्य बन सकता है। रजो और तमोगुण में भगवान का दर्शन उसको कभी नहीं हो सकता है। तो देखिए लकड़ी, धुआं, अग्नि, ये तीनों क्या अलग अलग हैं क्या? नहीं, अलग अलग नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से ही जुड़े हैं और एक ही वस्तु में छुपे हुए हैं। जैसे लकड़ी में क्या है? अग्नि छुपी हुई है लेकिन दिखती नहीं है। धुआं, ये अग्नि का प्रारंभिक संकेत है लेकिन अग्नि नहीं दिखाई देती। धुआं आंखों में जलन पैदा करता है, फिर उसी से अग्नि पैदा हो जाती है, जिससे हमको प्रकाश मिलती है, ऊष्मा मिलती है, और हम उसके माध्यम से यज्ञ कर पाते हैं। तो इसी प्रकार तमोगुण क्या है? तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान, आलस्य और मोह से भरा होता है। हर समय उसका सोने का मात्र भरा रहता है, बहुत सोने वाला व्यक्ति होता है तमोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति, रजोगुण में क्या होता है? कर्म करने की इच्छा, इच्छाओं का और भोग की प्रवृत्ति, ये उसकी कभी खत्म नहीं होती। रजोगुणी व्यक्ति की वो हमेशा बढ़ती रहती है। जब सतोगुण में व्यक्ति पहुंच जाता है, यानी जब अग्नि जल जाती है, तो क्या होता है? ज्ञान, शुद्धता और भगवान की ओर उन्मुख कर जाता है व्यक्ति। इसीलिए इसमें क्या कहा? सत्वगुण में ही भगवान का दर्शन आपको हो सकता है, क्योंकि तभी आपका मन शांत रहेगा। रजोगुण तमोगुण में तो हमेशा अशांत रहोगे, जब करने में मन ही नहीं लगेगा, भगवान की तरफ भक्ति करने, कथा करने में मन ही नहीं आएगा। तो मन शांत तभी होगा, बुद्धि तभी निर्मल होगी, शास्त्र आपको तभी समझ में आएंगे, सत्संग में तभी बैठोगे जब सतोगुण में स्थित होगे, तब जाके आपके अंदर भगवान की रुचि उत्पन्न होगी। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि क्या सतोगुण में पहुंच गए तो क्या हमारे लक्ष्य पूरे हो गए? क्या नहीं, सतोगुण भी हमारा कोई अंतिम लक्ष्य थोड़े ना है कि सतोगुण में आ गए अब तो भगवान हमको मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान की शुद्ध भक्ति आपको तभी मिलेगी जब जीवात्मा को तीनों गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध सत्व, मतलब वासुदेव भगवान की परम अवस्था में पहुंचा देगी। तो भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक अनुभव कब होगा? जब आप भक्ति करने लगोगे। तो भक्ति करने के बाद भक्त को इन तीनों गुणों से कोई लेना देना नहीं होता,
फिर वो सतोगुण से भी ऊपर पहुंच जाता है। जैसे हम लोगों ने एक बार दर्पण का एग्जाम्पल दिया था, गंदे पानी का एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि शांत पानी में चेहरा दिखाई देगा आपको, आर पार दिखेगा, वो सतोगुण है ना, तो वो गंदा पानी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आलस, क्रोध, नशा, हिंसा, ये सब चीजें जिस व्यक्ति में है उसका तमोगुण को बढ़ाने वाली होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा लोभ है, कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा है, हर चीज को खाने की, हर चीज को भोग करने की इच्छा बहुत ज्यादा है, तो ये रजोगुण बढ़ाता है। और सतोगुण में क्या होगा, आपको भोजन भी सात्विक लेना पड़ेगा, हर नाम में अच्छा लगेगा, भागवत का श्रवण अच्छा लगेगा, भगवान की सेवा, भक्तों का संग, ये सब चीजें आपको सतोगुण की ओर लेके जाता है। और लास्ट में जब सतोगुण में पहुंच जाओगे, भक्ति शुरू कर दोगे, फिर क्या होगा, जब बन जाओगे तो शुद्ध भक्ति आपको कहाँ पहुंचाएगी, तीनों गुणों से ऊपर उठाकर भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंचाएगी। तो हमें सतो रजो तमो गुण में ही स्थित नहीं रहना है। अगर हमको इसी जन्म में भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है या भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हमको तीनों गुणों से भी ऊपर उठना होगा। तो 1.22 में क्या देखा था, 2.20 में, कि 22वें श्लोक में बताया ज्ञानी जन केवल वासुदेव की भक्ति करते हैं। फिर 23वें में क्या आपने देखा कि भगवान विष्णु की उपासना ही व्यक्ति के सर्वोच्च कल्याण का मार्ग है। फिर 24वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, क्योंकि सतोगुण ही भगवान के दर्शन का द्वार है, तो भक्ति जीव को विशुद्ध सत्व तक ले जाती है। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल दिए, लकड़ी से धुआं, धुएं से अग्नि, तो ये इसीलिए बताया गया है। अब देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जल भरत और राजा रहुगण। तो देखिए इसमें आपको समझ में आएगा। तो देखिए तमोगुण, जैसे भरत महाराज कहते हैं कि पिछले कई जन्मों से भक्ति कर रहे थे, ठीक है, वो हिरण का शरीर भी पा चुके थे। तो हिरण के शरीर के बाद जब उनको जड़ भरत का शरीर मिला, तो उन्होंने क्या किया कि इस संसार की माया से बचने के लिए, इस संसार के पाखंड से बचने के लिए क्या किया, अपने आप को गूंगा, बहरा और पागल ये साबित कर दिया लोगों के सामने, कि ना हमको सुनाई देता है, हम बहरे भी हैं, हम गूंगे भी हैं, और बिल्कुल जड़ की तरह रहने लगे, पागलों की तरह। तो लोग उनको पागल पागल चिल्लाते थे, और जो भी चाहता था उनसे वो काम करवा लेता था, और बिना कुछ बोले मार भी खा लेते थे, सूखी रोटी भी खा लेते थे, किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे, बोलते ही नहीं थे, वो गूंगे बहरे बन के रहते थे। तो हमको देखने में तो लगेगा कि तमोगुण लग रहा है, कि जैसे लकड़ी और मिट्टी की जड़ता, जैसे वो जड़ रहते थे बिल्कुल, वहां है ना, जहाँ कोई हलचल नहीं होती। लेकिन भीतर से क्या था, भीतर तो उनके अग्नि थी ना, लकड़ी के भीतर जैसे अग्नि होती है, तो भीतर से तो वो शुद्ध तत्व में स्थित है। तो एक बार सिंधु देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ के कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था। तो राजा के जो कहार थे पालकी उठाने वाले, तो उसमें एक की टांग में चोट लग गई, तो वो चलने से लाचार हो गया। तो राजा ने कहा सैनिकों से कि जाओ कोई हट्टा कट्टा आदमी देखो, उसको उठा लाओ जो पालकी उठाएगा। तो वो जबरदस्ती पकड़ लाए जड़ भरत को, और उसकी पालकी में राजा ने अपनी लगा लिया रहुगण ने। अब वो जबरदस्ती लगा लिया कि वो कुछ बोलते तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा चलो हमारे साथ राजा की पालकी उठानी, चल दिए। अब राजा रहुगण को एग्जाम्पल दे सकते धुआं, है ना, क्योंकि वो ज्ञान है उसके अंदर, लेकिन क्या उसका ध्यान धुएं की तरह मलिन है। शक्ति भी थी उसके पास, ऐश्वर्य भी था, और जा कहाँ रहा था, भागवत कथा सुनने के लिए, है ना, ज्ञान की खोज में जा रहा था। लेकिन उसके अंदर जो धुआं था क्या था, अहंकार का, राजा होने का, जो दूसरों को कष्ट देने वाला। तो क्या हुआ कि पालकी उठा के जब वो चल रहे थे, तो वो ऊपर नहीं देख रहे थे, जमीन पे देख रहे थे। जैसे ही उनकी पैर के नीचे कोई चींटी या चीटा या कीड़ा दिखता था उनको, तो वो उछल जाते थे कि कहीं उनके पैरों से कोई जीव हत्या ना हो जाए, कोई जीव मर ना जाए। तो ये था सतोगुण। ये तीनों एग्जाम्पल यही दिखाई देंगे। तो अहिंसा जिस व्यक्ति के अंदर होती है, दूसरों जीवों को मारने की भावना ना हो, बचाने की भावना हो, तो ये सतोगुण होता है। वो रुक रुक के कूद कूद के चल रहे थे। तो राजा की पालकी इधर उधर क्या हो रही थी, हिल रही थी, इधर से उधर गिर रहा था राजा। तो राजा चिल्लाया कस के, क्या कस के बोला कि कौन ये पालकी मेरी हिला रहा है। तो तीनों कहार बोले कि ये जो नया लड़का लेके आए हैं, तो ये उछल उछल के चल रहा है। तो बोले अरे मूर्ख, तू देखने में इतना शक्तिशाली हट्टा कट्टा लगता है, और इतनी देर में तू थक गया क्या, तुझमें इतनी भी ताकत नहीं, तू तो इस पृथ्वी पे बोझ है, तो जीते जी एक गिलास के समान है, इतना खाता है, हट्टा कट्टा है, और तुझसे एक राजा की पालकी नहीं उठ रही। तो राजा ने इतने कड़ू वचन जब बोले तो जड़ भरत रुक गए, तो उन्होंने पालकी को नीचे रख दिया,
और जीवन में पहली बार उन्होंने मुंह खोला और संस्कृत का एक भागवत का श्लोक बोला बहुत अच्छा। और फिर वो राजा रघुगण से बोले, राजा भरत जी बोले कि राजन तुमने जो कहा कि मैं मोटा हूँ, थक गया हूँ, लाश के समान हूँ, तो ये सब तुम जो बोल रहे हो ये शरीर के लिए बोल रहे हो, ये सब मेरे शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। तो आत्मा ना तो मोटी होती, ना थकती होती, ना मरती, ना थकती कभी। और तुम राजा हो, मैं प्रजा हूँ, तो तुम्हें इस बात का गुमान है, हो सकता है कभी मैं राजा हूँ और तुम मेरी प्रजा रहे हो। तो ये तो प्रकृति का खेल है, कभी तुम राजा हो सकते हो, कभी मैं राजा हो सकता हूँ, तुम रंग हो सकते हो। ये तुम किस बात का गुमान कर रहे हो? तो अपने पद का गुमान कर रहे हो कि अपने शरीर का गुमान कर रहे हो? तो राजा ने जब इतनी गहरी बात सुनी तो वो तुरंत पालकी से कूद गया और इनके चरणों में गिर पड़ा। वो समझ गया कि ये बहुत ही जो है कोई महान व्यक्ति है, जो केवल देखने में नहीं लग रहा है हमको, लेकिन इनको। तो उन्होंने फिर अपने तीनों जन्म का रहस्य बताया राजा को कि देखो मैं पहले राजा भरत था, तुमने नाम सुना होगा, फिर उसके बाद मेरे हिरण का शरीर। तो वही चीज है कि इसमें देखिए बताया क्या, पार्थिवा दारुणो धूमस्त अग्नि, मिट्टी से लकड़ी बनती है, लकड़ी से धुआं, धुआं से अग्नि। तो जब तक जड़ भरत चुप थे तो ये लोग सब लोग क्या समझ रहे थे, उनको तमोगुणी, मिट्टी लकड़ी के समान मूर्ख समझ रहे थे। और धुआं क्या है, रजोगुण। राहु गण जब पालकी में बैठ के ज्ञान की खोज में जा रहा था, लेकिन उसका जो अहंकार था उसकी वजह से उसको ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता था। इसीलिए जड़ भरत ने उनको ज्ञान दिया कि राजा है, इसको ज्ञान देना बहुत जरूरी है, इसको अहंकार हो गया है अपने पद का। तो वही चीज अग्नि जैसे बताया ना, अचानक अग्नि प्रकट होती धुएं के बाद, तो उससे क्या हुआ, राजा का अज्ञान बिल्कुल खत्म हो गया। और राहुगण कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे भगवान को जानने के लिए, भागवत सुनने के लिए, लेकिन रास्ते में कौन मिल गया, सतोगुण मिल गया, यानी कौन, जड़ भरत। तो सतोगुण के जैसे ही संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो वो रजोगुणी से सतोगुणी में कन्वर्ट हो जाता है। वही चीज यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि सतोगुणी थे जड़ भरत, रजोगुणी थे राहुगण। जैसे ही उन्होंने जड़ भरत ने उनको ज्ञान दिया तो उनको सच्चा ज्ञान हो गया, यानी साक्षात्कार भगवान का हो गया। तो इस श्लोक में यही चीज बताया जा रहा है कि यज्ञ करने के लिए क्या होता है, धुएं को पार करके हमको अग्नि जलानी होती है, अग्नि तक पहुंचना होता है। उसी तरह ईश्वर को पाने के लिए हमको क्या करना होगा, तमोगुण छोड़ना होगा, रजोगुण छोड़ना होगा और पूरी तरह से सतोगुण में स्थित होना पड़ेगा। जब हम भक्ति करना शुरू कर देंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि हम धीरे धीरे सतोगुण को पार करके भगवान की भक्ति में पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे। तो ये 24वां श्लोक हो गया। अब इसके बाद है 25वां। तो हरे 25वां श्लोक है, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु। जी पढ़िए हरे माता जी। भेजिरे मुनियो अथाग्रे भगवंत मधु सत्वं विशुद्धं क्षीमाय कल्पन्ते कल्पन्ते अनुतंतानि। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतः जो कोई उन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य शिला प्रपात के द्वारा शिला प्रपात की जाए। धर्म धर्माचरण का प्रयोजन न तो भौतिक लाभ करना है, न ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाला सरल ज्ञान को अर्जित करना है। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है जहाँ भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान के ऐसे बड़ा महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही महान ऋषि मुनियों ने अधोक्षज भगवान की,
जो भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, की उपासना की है, क्योंकि विशुद्ध सत्व में स्थित भगवान की भक्ति ही समस्त जीवों के वास्तविक कल्याण, सुरक्षा और परम मंगल का मार्ग है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि पिछले जो 2 श्लोक थे 23 और 24 जो हम लोगों ने अभी पढ़े, तो उसका निष्कर्ष है ये कि वो भगवान विष्णु सतोगुण के क्या है, अधिष्ठाता, मतलब सतोगुण भगवान विष्णु से आता है और सतोगुण से ही भगवान का साक्षात्कार होता है। तो स्वाभाविक रूप से सभी महान ऋषि मुनि अधोक्षज भगवान की भक्ति करते हैं। अब अधोक्षज का क्या अर्थ होता है? तो अधोक्षज वह भगवान होते हैं जिन्हें हमारी भौतिक आंखें, हमारे भौतिक कान, भौतिक बुद्धि या हम भौतिक तर्क से पूरी तरह कभी समझ नहीं सकते। जब तक वो अपनी खुद हमारे ऊपर कृपा भगवान नहीं करेंगे, वो अपनी कृपा से ही हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान को केवल तर्क से नहीं बल्कि श्रवण के माध्यम से, है ना, कलयुग में हरिनाम से, कीर्तन से, स्मरण करके उनका और भक्ति से जाना जा सकता है। देखिए कलयुग में जितने दोष हैं उतनी कलयुग में अच्छाइयां भी हैं, है ना। जितनी जल्दी कलयुग में भगवान हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, आप भक्तों की कहानियां देखिए, किसी किसी ने तो 7 दिन में भगवान को प्रकट कर लिया, किसी दिन 6 दिन में कर लिया। तो कैसे कर लिया? क्योंकि कलयुग में देखिए मन के द्वारा किया हुआ पाप, वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर मन से आप श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो भगवान का स्मरण कर रहे हो, तो वो सब आपके अकाउंट में जुड़ता है, खाते में आपके। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए क्या हमारे गुरु लोग क्या कहते हैं, हमारे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, चलते फिरते, किचन में काम करते समय, सोते उठते बैठते, गाड़ी चलाते समय आप मन से हरे कृष्ण महामंत्र करो ना। जरूरी थोड़े ना हाथ में माला तभी करो, जितनी देर माला करनी करो, बाकी आप किचन में काम करो, श्रवण कर सकते हो, कान में हरे कृष्ण महामंत्र लगा लो, कीर्तन सुनो, स्मरण करो, भक्ति करो, कुछ भी करो, तो ये सबका आपको प्रभाव मिलेगा। तो ये समान सतोगुण नहीं है, विशुद्ध सत्व होता है ये। भगवान का आध्यात्मिक धाम जो है, उनकी क्या आंतरिक शक्ति होती है, भगवान का जो धाम होता है। तो जब भक्त लगातार हरिनाम जप करता है, भागवत श्रवण करता है, भगवान की सेवा करता है, विग्रह सेवा करता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो जो आपके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं वो आपको खुद दिखने लगेंगे आंख बंद करते ही। और हमारे जितने ऋषि मुनि हुए, नारद जी हुए, व्यासदेव हुए, सुखदेव गोस्वामी, सनकादिक हुए, 4 कुमार, तो ये सब महापुरुष क्या थे, ज्ञान, तपस्या, योग, इन सबको उन्होंने समझा, इसका जो महत्व है, और भगवान की भक्ति की, और उसको बाद उनको भगवान ने साक्षात दर्शन किए और जीवन का सर्वोच्च मार्ग उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। अब देखिए सूर्य है और रात में क्या आप सूरज देख सकते हो क्या? तो इसका क्या मतलब है, क्या कि सूरज है ही नहीं क्या? आप तो कहो कि छोटा बच्चा क्या कहेगा कि अरे सूरज डूब गया, सो गया जाके घर में, तो क्या क्या सूरज चला गया क्या? नहीं, सूरज क्यों नहीं है, सूरज तो अभी भी है, स्वयं अपने आप निकलेगा जब आपको दिखाई देने लगेगा। तो सूरज आपके यहाँ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब दूसरे जगह नहीं दिख रहा क्या? आप अमेरिका फोन करो कि आपके यहाँ सूरज दिख रहा है, तो उस समय बोलेगा हाँ दिन के 12 बजे। आप कहोगे अरे यहाँ तो रात के 1:30 बज रहे हैं, तो क्या है? तो सूरज छुपा थोड़ी ना, पृथ्वी घूम रही है तो आपको दिखना बंद हो गया। तो सूरज जब समय होगा आपको खुद दिखाई देने लगेगा। इसी प्रकार क्या भगवान अतोजच है, तो आप अपनी आंखों से या सीमित इंद्रियों से उनको देख सकते हो क्या? कब देख सकते हो? जब भक्ति करोगे, जब भगवान सोचेंगे कि हाँ देखेंगे, तो उनको दिखाना थोड़ी ना हमको, वो तो खुद ही देख रहा है आपके हृदय में बैठ के कि तुम सचमुच भक्ति करोगे, ड्रामा कर रहे हो, कि माला ले रहे हो तो मन कहीं और चल रहा है ना, मुंह से नाम निकल रहा है लेकिन सोच कुछ और रहे हो, या मोबाइल चला रहे हो दिखाने के लिए जब कर रहे हो। तो ये सब चीजें भगवान से थोड़ी छुपा सकते। तो भगवान तो जब देखेंगे कि नहीं सही में ये मेरा ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो वो अपने आप अपने स्वरूप का अनुभव तुमको कराना शुरू कर देंगे। जैसे रेडियो है, अब रेडियो की जो वेव्स होती तरंगे, वो तो हर समय हमारे चारों तरफ होती है वातावरण में, लेकिन आप क्या उसको सुन पा रहे हो क्या? कि 98.9 कान को बोलो कि 98.9 एफएम सुनाओ हमको, तो कान में गाने बजने लगेंगे, सुन सकते हो क्या? तो वो तो अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी 99.9 सारे चैनल मौजूद हैं वातावरण में। लेकिन जब आप रेडियो को उसी ट्यूनिंग पे सेट करोगे कार में, या रेडियो को 98.8 जब सेट होगा, तभी उसके गाने आपको सुनाई देंगे जो उस पर चैनल प्रोग्राम चल रहा है। तो वही चीज आप कह दो भगवान है ही नहीं, हमको तो नहीं दिखते, तो हम कैसे मान लें भगवान है? ये एहसास क्यों नहीं कराते भगवान? देखो हम तो 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने कभी बांसुरी हिला के नहीं दिखाई अपनी,
है ना। तो ये चीज आप भगवान से कहो कि परीक्षा लेना चाहो, तो भगवान देखिए सदैव विद्यमान है। आपका हृदय जब शुद्ध हो जाएगा भक्ति करने से धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे वो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास कराने लगेंगे। और एहसास कब होता है, देखिए अगर आपका भक्ति करने में मन लग रहा है, मंदिर जाना आपको अच्छा लगता है ना, और सत्संग करना आपको अच्छा लगता है, आप टाइम से क्लास ज्वाइन कर लेते हो, तो ये समझो कि ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर भगवान की। अगर कृपा नहीं होगी तो आप क्लास में एक मिनट नहीं बैठ सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सब कुछ करा लो लेकिन हम सत्संग नहीं सुन सकते, लेक्चर नहीं सुनना अच्छा लगता हमको, सब कर लेंगे, तो उनका कभी उद्धार नहीं होता है, भक्ति में कभी आगे नहीं जाते वो। अब भगवान को आप केवल तर्क से, वितर्क से, इंद्रियों से या पढ़ के अध्ययन करके नहीं जान सकते हो, क्योंकि इंद्रियां हमारी क्या है, अपूर्ण है, कभी पूर्ण नहीं हो सकती हमारी इंद्रियां। तो क्या होता है फिर, गुरु, शास्त्र और साधु, ये तीन चीजें अगर हमारे जीवन में हैं और वो हम उनका मार्गदर्शन हम स्वीकार कर सकते हैं, तभी हम भक्ति करना उनके मार्गदर्शन में शुरू करते हैं, तो हमको जरूर एक दिन भगवान मिलेंगे। हरिनाम जप, श्रीमद् भागवत का पठन श्रवण करना, वैष्णव सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, इन सब के माध्यम से हृदय हमारा शुद्ध होता है। अब देखिए आप सब लोग जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हो, तो जगन्नाथ जी की कृपा से आपको बहुत जल्दी जीवन में भक्ति आएगी आपके, है ना। तो वास्तविक कल्याण क्या होता है, क्षेम, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, जब ये आपके जीवन में आएगी तो आपको धीरे धीरे शुद्धता आपके जीवन में आने लगेगी। तो 22वें श्लोक में देखिए हमको बताया कि ज्ञानी जन वासुदेव की भक्ति करते हैं, 23वें में बताया गया कि विष्णु की उपासना सर्वोत्तम है, 24वें में बताया कि सतोगुण ही भगवान के दर्शन का द्वार है, 25वें श्लोक में क्या बताया कि सभी महान ऋषि मुनि ने अधोछच भगवान की शरण करी, जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, और उनके जीवन में शुद्ध भक्ति आई। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है, भौतिक इंद्रियों से परे हैं, भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे आपकी, तो आपके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाएंगे, कहीं आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे उनको। तो ऋषि मुनियों ने ज्ञान, कर्म और योग नहीं चुना, उसके इस पर क्या किया, शुद्ध भक्ति भगवान की चुनी, है ना, ताकि उनको भगवान प्राप्त हो। अब एक छोटी सी कथा सुनाते हैं कि देवराज इंद्र और वृत्रासुर की कथा। तो एक बार की बात है, एक ऋषि थे, त्वष्टा ऋषि, तो उन्होंने क्या किया, देवराज इंद्र ने क्या किया, उनका अपमान कर दिया। तो उन्होंने अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया, भयंकर तपस्या करी, भयंकर। और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप क्या था, क्रोध में तपस्या की जाती है तो असुर पैदा होगा, चाहे कोई ऋषि मुनि हो चाहे कोई हो। तो उन्होंने जो क्रोध की, बदले की भावना से जो तपस्या करी, तो उससे वृत्रासुर नामक एक खतरनाक असुर उत्पन्न हुआ, और वो इतना ज्यादा शक्ति था कि उसने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया, और स्वर्ग में सारे देवताओं को मार मार के, सारे इंद्र समेत सारे देवताओं को भगा दिया वहां से, और कब्जा कर लिया वहां स्वर्ग में। तो देवता क्या थे, स्वर्ग के ऐश्वर्य रजोगुण के स्वामी, तो इस संकट में क्या हुआ, असहाय हो गए। उनको ये समझ में आ गया कि संसार में कोई भी भौतिक शक्ति या अन्य देवी देवता उनका राज्य उनको वापस नहीं दिला सकते, वृत्रासुर से नहीं बचा सकते। तो क्या हुआ, सब दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनसे क्या कहा कि तुम लोग जब गलती करते हो तब नहीं पूछने आते हो मेरे पास, अब संकट जब आता है, तुम लोगों ने ऋषि का अपमान किया, उसका परिणाम तुम लोग भुगत रहे हो, तो अब तुम्हारी रक्षा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनसे, उनकी शक्ति से लड़ना मेरे बस का नहीं है, तो तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। हर संकट में भगवान विष्णु के पास भेज दिया जाता है, क्योंकि वही शुद्ध तत्व के स्वामी है। तो सारे देवता भगवान नारायण के पास गए, विष्णु भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा देखो, ये एक ऋषि की तपस्या से उत्पन्न हुआ राक्षस है, और ऋषि का तप बल इसमें लगा हुआ है इसके शरीर में, तो मैं इसको सुदर्शन से नहीं मार सकता। तो तुम लोग एक काम करो, तुम किसी, इसको मारने के लिए तुमको किसी ऋषि के पास ही जाना पड़ेगा। तो उनसे कहा कि तुम लोग जाओ महर्षि दधीची के पास, और वो हजारों लाखों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी जो शरीर की हड्डियां हैं वो अत्यंत बलवान हो गई, उनमें अत्यंत शक्ति आ गई है। तो उनसे ये कहो कि उनकी हमको हड्डियां चाहिए, लेकिन शर्त क्या है, कि शर्त ये है कि उनकी हड्डियां उनको जीवित अवस्था में देनी पड़ेंगी, मरने के बाद नहीं। अगर मरने के बाद दी तो उनका हड्डियों का तब बल सब चला जाएगा, शक्ति खत्म हो जाएगी। उससे तुमको ब्रज का निर्माण करना होगा। जब उस ब्रज से तुम वृत्रासुर पे अटैक करोगे तभी वो मरेगा, क्योंकि वो एक ऋषि की तपस्या से उत्पन्न असुर है, तो ऋषि की तपस्या से मरेगा वो। तो दधीची क्या थे, सच्चे सच्चे मुनि थे, भगवान के भक्त थे। उन्होंने
पूरे जीवन भगवान नारायण की आराधना की। तो जब इंद्र ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा और लोक कल्याण के लिए हमें आपकी हड्डियों से एक अस्त्र बनाना है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अरे शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही, आज नहीं 50,000 साल बाद खत्म होगा। तो यदि ये भगवान की इच्छा उनके कार्य में आ जाए, उनकी प्रकृति का संतुलन बना रहे, तो इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है। तो तुम मेरा शरीर ले सकते हो, हड्डियां मेरा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, सुरभि गाय को ले आओ। तो सुरभि गाय ने चाटना शुरू किया उनको। तो चाटते 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 उनके शरीर का पूरा मांस हट गया शरीर से, केवल हड्डी हड्डी निकलने लगी। फिर उन्होंने योग बल से अपना प्राण शरीर का छोड़ दिया, है ना। उनके लिए तो शरीर का कोई मोह नहीं था। फिर उनकी हड्डियों से दधीची की वृतासुर के लिए मारने के लिए निर्माण किया। अब लेकिन वृतासुर कौन था? वो भी एक भगवान का बहुत बड़ा नारायण का भक्त था। इसीलिए तो भगवान विष्णु उसको मारने नहीं आए थे, क्योंकि पूर्व जन्म में वो भगवान का परम भक्त था। किसी कारण से श्राप की वजह से उसको असुर का रूप लेके आना। तो भगवान नारायण के द्वारा दिया गया उपाय उसको जब पता चला कि भगवान ने मुझको मारने के लिए दधीची की हड्डियों से ब्रज बनवाया है, तो असुर इंद्र से क्या कहता है, हे इंद्र, तुम ब्रज उठाओ, मुझ पर प्रहार करो। मैं इस शरीर को छोड़कर अपने प्रभु नारायण के वैल पे जाना चाहता हूँ। मुझे तेरा स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ना ब्रह्मा का पद चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे केवल अपने प्रभु के चरणों का दास बनना है। तब इंद्र की आंखें खुली रह गई कि ये तो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, तभी भगवान इसको मारना नहीं चाहते थे। तो खैर उसके बाद उन्होंने उसका वध किया और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, वैकुंठ ले गए। तो ये कहानी जो हमने सुनी, तो ये क्या है? देखिए, इंद्र क्या है, इसमें प्रतीक है भौतिक सुख के, यानी रजोगुण। स्वर्ग की रक्षा के लिए भटक रहे हैं, वो रजोगुण में पूरी तरह से स्थित है। दधीची मुनि क्या है? दधीची मुनि और वृत्रासुर, भले चाहे वृत्रासुर असुर हो, लेकिन वो पूरी तरह शुद्ध सत्व तत्व गुण में था। उसको स्वर्ग का लालच नहीं था, उसको सिर्फ भगवान के धाम जाना था। दधीची मुनि ने देखिए तुरंत अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि भगवान नारायण ने उनसे कहा था। तो वही चीज है कि मुनिजन केवल भगवान का भजन अपने क्षेम कल्याण के लिए करते हैं, संसार के लिए। शरीर त्यागा तो उनको भगवान ने परम पद प्रदान किया, अपने लोक ले गए। वृतासुर का वध तो हुआ, लेकिन वो भी सीधे वैकुंठ पहुंच गया। अच्छा, इंद्र स्वर्ग तो ले लिया, लेकिन जब तक उसके पुण्य है तब तक स्वर्ग का राजा, और फिर बाद में उसको क्या बनना पड़ेगा? चीटा, चीटी, कीड़ा मकोड़ा, फिर से 84 लाख, फिर से पुण्य कमाओ, फिर इंद्र बनो। तो इंद्र तो कोई भी बन सकता है, लेकिन वृतासुर और दधीची ने क्या किया? भगवान का धाम प्राप्त किया। अब उनको फिर से शरीर प्राप्त लेके नहीं आना पड़ेगा इस जगत में। तो वही सूत गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति इन महान मुनियों जैसे दधीची है, सुखदेव है, इनके मार्ग का अनुसरण करता है, तो जन्म मृत्यु से चक्र से मुक्त हो जाता है। तो पेड़ की जड़ में पानी देने से सभी शाखाओं पत्तियों को पोषण मिल जाता है, अलग अलग पत्तियों में पानी नहीं डालना। इसी प्रकार अगर आप परम विष्णु भगवान नारायण भगवान कृष्ण की पूजा करोगे, तो ब्रह्मांड के सभी देवी देवता और सभी जीव अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। एक श्लोक और लेंगे आज बस, है ना। 26वां श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। मूषव घोर रूपान हित्वा भूत पतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयव। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर है, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और उन सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके, अरे पूरा तो फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वयं के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्न अंश। भिन्नांश सेवक है और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य हैं। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश है, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूपों के ही समान शक्तिमान है, और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीमित
शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्वों या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाखंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है तथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, काली तथा चंडिका इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमो गुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, किंतु जो सचमुच सत्वगुणी हैं वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद और अधोक्षज। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतः विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते, वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वह यह अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं, किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विश्व रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। सारे देवता यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूर्व पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसीलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति पाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाता। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के सहार के साथ समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर अपने भक्तों को किस तरह मुक्ति दिला सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें श्लोक में क्या बताया कि जो लोग वास्तव में मुक्ति की इच्छा यानी मुमुक्षु रखते हैं वे भयानक स्वरूप वाले प्रेत आदि अधिपति देवताओं की उपासना का त्याग करते हैं और ईर्ष्या और दोष दृष्टि से रहित होकर शांत चित्त से भगवान नारायण और उनके अंश एवं अवतारों की भक्ति करते हैं। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी क्या बता रहे तात्पर्य में कि इस श्लोक में ये स्पष्ट है कि अगर किसी व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है तो ये कंफर्म है कि उसको भगवान नारायण की शरण लेनी चाहिए। अब मुमुक्षुआ कौन लोग होते हैं? मुमुक्षुआ शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ, मतलब मुमुक्ष का मतलब क्या है? जो ये बात समझ चुका हो कि संसार का जो सुख है वो अस्थाई है, मैं जो बार बार जन्म ले रहा हूँ वो बार बार मेरी मृत्यु हो रही है, यही वास्तविक मेरे दुख का कारण है, तो मुझको क्या करना है? आप केवल भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो मुमुक्ष समझ जाता है वो भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि परम कल्याण अपना चाहता है। दूसरा वर्ड है इसमें घोर रूपान भूतपतिन। प्रभुपाद जी क्या बता रहे तात्पर्य में कि कुछ लोग भय, तांत्रिक सिद्धि या भौतिक इच्छाओं के कारण क्या करते हैं? विभिन्न शक्तियां या देवताओं की आराधना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, ये सब क्या होता है? तो ये सब उनकी आराधना करना चाहते हैं, है ना, कि भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए। किसी को संतान नहीं हो रही, किसी को शराब चुरानी, किसी को कुछ करना, तो तंत्र मंत्र तांत्रिक के पास जा रहे हैं, कहीं सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ता भक्त, मुक्ति चाहता है वो, तो वह इन उद्देश्यों को छोड़कर क्या करता है? नारायण की भक्ति को ले लेता है। तो ये श्लोक किसी अन्य देवता का अपमान करने के लिए नहीं है। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हमारे लिए जितने देवता हैं सभी सम्मानी हैं, परंतु मोक्ष देना और भगवान का प्रेम प्राप्त प्रदान करना ये सिर्फ कौन दे सकता है? भगवान नारायण। तीसरा वर्ड यूज हुआ इसमें अंशुविवाह, मतलब भक्त क्या है? ईर्ष्या और द्वेष से रहित होता है, वो किसी देवता का अपमान नहीं करता, सभी का सम्मान करता है और जीवन का अंतिम आश्रय भगवान कृष्ण नारायण को बनाता है। कि जैसे एक राज्य में कई तरह के मंत्री हो सकते हैं,
कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कोई एजुकेशन मिनिस्टर, कोई वाटर जल मंत्री, तो अलग अलग सब मंत्री होते हैं। तो क्या मंत्री का सम्मान कम होता है क्या? नहीं, पूरे राज्य में अपना कार्य करते हैं। लेकिन अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? मुख्यमंत्री के पास या फिर प्रधानमंत्री के पास, राजा के पास। तो वो महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले सकता। इसी प्रकार देवता क्या है? व्यवस्था में तो सहायक है ब्रह्मांड की। किंतु अगर किसी को मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, तो उसको नारायण की शरण लेनी होगी। जैसे कोई रोगी है ना, और कोई स्पेशलाइजेशन डॉक्टर है, तो छोटा डॉक्टर जो एमडी मेडिसिन है या कोई वैद्य है, मान लीजिए हकीम है, तो वो आपको घरेलू उपचार बता सकता है। पेट दर्द है, चलो अजवाइन खा लो, मेथी खा लो, गैस बन रही है, ये खा लो, चलो वो खा लो, ये घरेलू उपचार है। लेकिन अगर आपके पेट में ट्यूमर है, गाल ब्लैडर है, में पथरी है या कोई और चीज है, तो कहाँ जाओगे आप? है ना, स्पेशलाइजेशन के पास जाओगे, किसी है ना गैस्ट्रो के पास जाओगे, फिर वो सर्जन के पास जाओगे, वो सर्जरी बताएगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, भौतिक इच्छाएं तो आपकी कुछ समय के लिए देवी देवता पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो संसार के बंधन में आप फंसे हो, उससे मुक्त कौन करेगा? वो आपको केवल भगवान की भक्ति ही दिला सकती, विष्णु या कृष्ण, है ना। तो जीवन का लक्ष्य हमारा भौतिक सफलता नहीं है, हमको भगवान की प्राप्ति करनी है। सभी देवताओं को सम्मान करो, कोई किसी से आपको द्वेष करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें श्लोक में हमें क्या देखा कि विष्णु की उपासना जब हम करते हैं तो वो सर्वोत्तम कल्याण देती है। 24वें में देखा हमने सत्वगुण से भगवान का दर्शन संभव है, भगवान हमको एक दिन मिल जाएंगे। 25वें में हमने देखा कि ऋषि मुनि अधोछच भगवान विष्णु की भक्ति को अपनाया, भक्ति करते थे। 26वें में जो मुक्ति चाहता है वो भगवान नारायण की शरण गायन करता है। तो इसमें भी एक छोटी कथा सुनाते हैं, फिर समाप्त करते हैं। आप लोगों ने बकासुर की कथा सुनी होगी, भस्मासुर की, सब लोगों ने। क्या था, एक बहुत अज्ञानी असुर था, महत्वाकांक्षी, और संसार का वो शक्तिशाली राक्षस बनना चाहता था मैं अमर हो जाऊं। तो जो व्यक्ति अमर होने की इच्छा रखता है, चाहे रावण हो चाहे वो भस्मासुर हो, तो वो क्या होता है, रजो तमोगुण में जो लोग स्थित होते हैं उनके अंदर ये इच्छा बहुत आती है कि मैं मरूं ना, मैं अमर हो जाऊं। तो इसी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करता है आदमी, कहाँ जाता है, किसके पास? सीधे शंकर जी के पास जाएगा या ब्रह्मा जी के पास जाएगा। रजोगुण में जाएगा, तमोगुण में जाएगा। जिसको इंद्र का सिंहासन चाहिए वो ब्रह्मा जी के पास जाएगा, जिसको अमर बनना है वो शंकर जी के पास। तो तपस्या शुरू कर दी उसने। तो असुर लोग क्या होता है कि जल्दी जल्दी सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, मुझे बहुत समय तक एक टांग पे खड़े नहीं हो सकते। तो उसने क्या किया, अरे 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, शंकर जी आ ही नहीं रहे। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी शंकर जी को प्रसन्न करें। तो वो क्या करने लगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े काट के अग्नि में डालने लगा, शंकर जी के मंत्र पढ़ पढ़ के। ओम नमः शिवाय हाथ काट के डाल दिया, फिर ओम नमः शिवाय शरीर का मांस काट के डाल दिया, तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगा। अब लास्ट में जब वो सर काट के डालने लगा अग्नि में, तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। शंकर जी बोले कि बता तू क्यों मुझे बुला रहा था, क्या वरदान चाहिए? तो बोला कि मुझे अमर बनना है। तो उन्होंने कहा देखो अमर तो मैं नहीं बना सकता, ये प्रकृति के खिलाफ है। जब ब्रह्मा जी ने प्रकृति बनाई थी तो ये नियम बनाए गए थे कि किसी को अमर नहीं करना है, सबको एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा भगवान एक काम करो कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिसके भी सर पर मैं अपना हाथ रख दूं, चाहे वो कोई भी हो इस ब्रह्मांड में, वो तुरंत जल के भस्म हो जाए। अब शंकर जी भोले वाले बेचारे, उन्होंने कुछ सोचा नहीं और वरदान दे दिया उसको। ठीक है, अब वरदान मिलते ही क्या हुआ, वो तो तमोगुणी था। तो उसने कहा कि ये इन्होंने जो वरदान दिया तो ये सही है कि नहीं, कैसे पता चला है? इनकी पत्नी बड़ी सुंदर है पार्वती, क्यों ना इनके ऊपर जरा एग्जाम्पल करके देखे प्रैक्टिकल। अगर ये मर जाते तो पार्वती अपनी हो जाएगी और मैं त्रिलोक का स्वामी बन जाऊंगा। तो वो शंकर जी के ऊपर हाथ रखने के लिए उनके पीछे दौड़ा। अब भगवान शंकर भागे, तीनों लोक में भागे कि कहीं जो है, अब उनका दिया हुआ वरदान उसको काटने में कोई सक्षम नहीं था, कौन उसको वो करता। तो वो उन्होंने तुरंत नारायण को याद किया, सागर पहुंचे, भगवान नारायण को बताई पूरी बात। तो नारायण बोले अच्छा ठीक है कि इसको क्रोध से या युद्ध से नहीं मारा जा सकता, इसको बुद्धि से मारना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत मोहिनी का रूप बनाया और इतना सुंदर रूप धारण किया और आके उसके भस्मासुर के
रास्ते में खड़े हो गए और उससे कहा कि हे युवक, तू कहाँ जा रहा है इतनी तेज दौड़ता हुआ, थोड़ी देर रुक जा, मेरे हाथ से जल पी ले। और भस्मासुर ने जैसे ही देखा भगवान के मोहिनी रूप को, तो तुरंत वो उनकी सुंदरता देख के वहीं खड़ा हो गया। तो मोहिनी ने कहा अगर तुम मेरे साथ डांस करो, तो अगर उसने कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तो तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तो उसने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ डांस करो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो भस्मासुर कर तो बोला कैसे, मुझे नाचना नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे जैसे मैं स्टेप करूंगी वैसे ही तुम करना। तो घूमते 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 उसने मोहिनी रूप में भगवान ने क्या किया, अपने सर पे अपना हाथ रखा और वो भूल गया भस्मासुर नाचते नाचते। और बस उसने जैसे ही अपने सर पे हाथ रखा तुरंत बस जल के राख हो गया। तो शंकर जी को बचाया इस तरह भगवान ने। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि श्लोक क्या बता रहा है कि जो मोक्ष चाहने वाले वो कभी भूत प्रेत या इस तरह की आसुरी शक्तियों की उपासना नहीं करते हैं। तो भस्मासुर क्या है, भौतिक कामना के लिए उसने तपस्या करी और अंत में मर गया। और भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में पूरी तरह शांत थे, सुंदर थे और किसी को भी देख के मोहित कर सकते थे। तो उन्होंने देखिए ना कोई अस्त्र उठाया ना सुदर्शन उठाया, केवल अपनी बुद्धि से अपनी लीला से उसको मार दिया। यही सतोगुण की शक्ति होती है। सतोगुणी व्यक्ति को क्रोध करने की जरूरत नहीं किसी को मारने के लिए, वो बुद्धि से भी उसको नष्ट कर सकता है। तो इसमें श्लोक में एक बहुत सुंदर शब्द क्या कौन सा है, अनुसुईवा। इसका मतलब जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, जो व्यक्ति ईर्ष्या रहित होते हैं। तो भक्त जितने भी होते हैं भगवान के, वो किसी देवी देवता का कभी अपमान नहीं करते हैं, है ना, सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि मोक्ष हमको इस जन्म मृत्यु से मुक्ति केवल भगवान नारायण दिला सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज यही समाप्त करते हैं। अब हम लोग ठीक है जगन्नाथ यात्रा में लगते हैं सब लोग। सबकी तैयारियां चल रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताओ। प्रभु जी मैं कह रही थी कि कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी और हमारी भी परसों है, तो अगर आप छोटी सी कोई लीला जगन्नाथ जी की बता दे तो। जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। ऐसा करेंगे ना, अभी महाराज आ रहे हैं हमारे, है ना, तो महाराज आ रहे हैं तो महाराज जगन्नाथ जी की कथा करेंगे उसमें। अब इतना समय नहीं कि अभी हमको गोविंद नगर थाने भी जाना है वहाँ परमिशन लेने अच्छा के लिए। ठीक है, तो जी फिर जी हम लोग कभी कभी और करेंगे कथा जगन्नाथ जी के ऊपर, है ना, मंगलवार को ले लेंगे। ठीक है, जी जी तो कल जिन लोगों का कलेक्शन हो गया हो तो आप लोग जमा कर दीजिए कल तक। जी रसीद प्रभु बुक जी। सब लोग सबमिट कर दीजिए अपनी अपनी। ठीक है, जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संडे को शेड्यूल डाल दिया है उसमें ग्रुप में, तो सब लोग शेड्यूल देख लीजिएगा, है ना, कार्यक्रम हम अभी डाल देंगे उसमें, उसी हिसाब से सब लोग आ जाइएगा टाइम से। सबको सेवाएं भी करनी है, बता देंगे सबको क्या क्या करना है। ठीक है, आप लोगों की कई सेवाएं इनसे आप संपर्क कर लीजिएगा, ये सबकी सेवाएं डिसाइड कर देंगे, जान भी सकते हैं। ज्योति है ना। हरे कृष्ण।